नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्लास 3 का पार्ट 3 मेरा गांव पढ़ेंगे। आइए इस कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। तो आना मेरे गांव में, नदी किनारे गांव है मेरा, बैठ के आना नाव में, आना मेरे गांव में। मोटर गाड़ी भी चलती है अब पूरी रफ्तार में, आना मेरे गांव में, आना मेरे गांव में। चुन्नू मुन्नू मुनिया बोले अमराई की छाँव में, आना मेरे गांव में, आना मेरे गांव में। सभी लोग मिलकर रहते हैं, रहे नहीं अलगाव में, आना मेरे गांव में, आना मेरे गांव में। यहाँ न कोई हाट सिनेमा, घूमे खेत बगान में, आना मेरे गांव में, आना मेरे गांव में। जब जाते हैं खेत घूमने, मिट्टी लगती पाँव में, आना मेरे गांव में, आना मेरे गांव में। भीड़ भाड़ और शोर शराबा होता कहीं न गाँव में, आना मेरे गांव में, आना मेरे गांव में। मचती उस दिन धमा चौकड़ी, मेले हो जब गाँव में, आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में। जब भी लगे गाँव में मेला, आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में। साथी आना प्यारे गाँव में, आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में। तो बच्चों, यह कविता को हमने पढ़ा। अब आइए, गांव में क्या होता है, गांव का वातावरण कैसा है, गांव में क्या क्या मिलता है, गांव में कैसे लोग रहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम गांव के पर्यावरण के बारे में, गांव के संस्कृति के बारे में इस कविता में जानेंगे। तो आना मेरे गांव में, आना मेरे गांव में, नदी किनारे गांव है मेरा, बैठ के आना नाव में। मेरे गांव में आना, और मेरा गांव कहाँ है पता है आपको? मेरा गांव वहाँ है, नदी के किनारे, और तुम नाव में बैठ करके आना मेरे गांव में। मेरे गांव में मोटर गाड़ी भी चलती है, मोटर गाड़ी चलती है पूरी रफ्तार में। वहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। मोटर गाड़ी जो है हमारे गांव में चलती है। चुन्नू मुन्नू मुनिया खेले अमराई के छाँव में। आम जो जब फलता है, अमराई नए नए पौधे लगे रहते हैं पेड़ पौधों की छाँव में, चुन्नू भी खेलता है, मुन्नू भी खेलता है, और मुनिया भी खेलती है। सभी लोग मिलकर के उस गांव में रहते हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं रहता। तुम मेरे गांव आना, यहाँ न कोई हाट सिनेमा, घूमे खेत बगान में। शहरों में आप लोग तो हाट जाते हो, सिनेमा देखने जाते हो, बट लेकिन यहाँ पर हमारे गांव में न कोई बड़ा बड़ा मॉल है, ना ही सिनेमा है। हम लोग कहाँ घूमते हैं? तो खेत में घूमते हैं, बागान में घूमते हैं, बगीचा में घूमते हैं। जब जाते हैं खेत घूमने, मिट्टी लगती पाँव में। जब हम लोग खेत घूमने जाते हैं तो हमारे पैरों में मिट्टी लग जाती है। शहरों में तो शॉपिंग मॉल होते हैं, वहाँ मिट्टी का तो नामो निशान नहीं होता है, पर हमारे गांव में मिट्टी है, और मिट्टी हमारे पाँव में लग जाती है। भीड़ भाड़ और शोर शराबा होता कहीं न गांव में। जिस प्रकार शहरों में शोर शराबा, गाड़ियों की पो पो ध्वनि सुनाई देती है, फैक्ट्रियों की आवाज़ सुनाई देती है, वैसा शोर शराबा कहीं गांव में नहीं होता है। गांव का माहौल बिल्कुल शांत होता है। मचती उस दिन धमा चौकड़ी, मेले हो जब गांव में। जब शहरों जैसा शोर शराबा, धमा चौकड़ी कब होता है? जब हमारे यहाँ गांव में मेला लगता है, तभी धमा चौकड़ी मचती है, नहीं तो सब शांत, सारा माहौल वहाँ का शांत रहता है।
जब भी लगे गांव में मेला आना मेरे गांव में। जब तुम्हें गांव देखने का मन करे तो गांव में हमारे मेला लगता है, तभी तुम मेरे गांव में आना। आना मेरे गांव में साथी, आना प्यारे गांव में। मेरे दोस्त मेरे साथी, तुम मेरे गांव में जब मेला लगेगा तभी आना। तब देखना हमारे गांव का धमा चौकड़ी, गांव का माहौल, गांव की रौनक, सब कुछ तुम्हें वहां देखने को मिलेगा। आइए इसके कुछ शब्दार्थ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अमराई, आम का बगीचा, आम का बगीचा। अलगाव यानी अलग होना, पड़ाव यानी ठहरने का स्थान, धमा चौकड़ी यानी उधम मचाना, शोर शराबा, कूद फान करना। अब कुछ प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं। आपके गांव का नाम क्या है? तो आपके गांव का नाम जो भी है वह लिख दीजिए। जैसे आप का नाम, गांव का नाम कोई भी गांव हो, डुमराव चाहे कोई भी हो, जो भी नाम है आपका, यहाँ पे बक्सर या जो भी गांव का नाम हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरा गांव का नाम रामपुर है, श्यामपुर है, जो भी है वो लिख दीजिए। आपको अपने गांव में क्या अच्छा लगता है? आपको अपने गांव में क्या अच्छा लगता है? तो आपको अपने गांव में जो अच्छा लगता है वो लिख दीजिए। वैसे तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ कि मुझे मेरे गांव में वहाँ का शांत वातावरण अच्छा लगता है। और ग नंबर में है अपने गांव या शहर के आसपास की नदी, तालाब या झील के नाम बताएं। जो भी आपके गांव या शहर के आसपास नदी हो, तालाब हो या झील हो, उसके नाम बताना है। तो आपके यहाँ तालाब है तो उसका नाम बता देना है, नदी है तो उसका भी नाम बता देना है, झील है तो भी आपका नाम बताना है। तो उसका नाम बता दीजिए। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है गांव के बारे में, नीचे लिखे कुछ बातें जिसमें कुछ सही है और कुछ बातें गलत है, उन्हें पढ़कर सामने के कोष्ठ में सही या गलत करनी चाहिए। गांव तक सड़क बनी हुई है, गांव तक सड़क बनी हुई है, यहाँ पे आपको बताना है। गांव नदी किनारे हैं, तो ये सही होगा। गांव में सिनेमा हॉल है, तो यह गलत है। गांव में बागान नहीं मिलता है, तो ये भी गलत है क्योंकि गांव में बागान मिलता है। गांव में मेला भी लगता है, बिल्कुल सही है। यहाँ गांव में मेला लगता है। एक जैसे अर्थ वाले शब्द को मिलाइए। पाँव यानी पैर, बगान यानी बगीचा, यहाँ बगीचा का यहाँ से यहाँ तक लग जाएगा। छाँव यानी छाया, छाँव यानी छाया, छाया यहाँ से यहाँ लगा दीजिएगा। पड़ाव यानी ठहराव। अब देखिए नीचे दिए गए आगे समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। नाव, छाँव, पाँव, काव। यहाँ काम, काम है यहाँ पे, तो नाम, दाम, घाम, शहर, नहर, रहर। चल, नल, तल, जब, तब, कब, रब, आना, जाना, खाना, दाना। अपने दोस्तों के नाम बताइए। तो आपके जितने भी दोस्त हैं उसके नाम बताइए। गीता, सीता, राम, श्याम, शीला, अनीता, रमेश, सोहन, मोहन, गोपाल, जो भी आपके दोस्त हैं उनका नाम लिख देना है। कौन सा पेड़ आपको अच्छा लगता है और क्यों लगता है? तो हमें आम का पेड़ अच्छा लगता है क्योंकि आम का पेड़ जो है उसमें मीठे मीठे फल लगते हैं और